अनमोल बिश्नोई कई राज खोल सकता है। लॉरेंस बिश्नोई का करता धरता माना जाता है, राइट हैंड माना जाता है। सिद्धू मूसेवाला, उसको किस तरह से जेल में रखा जाएगा? लॉरेंस के दुश्मन बस भारत में नहीं है, पहले दिल्ली कोर्ट जाएगा, दिल्ली कोर्ट से कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया है। उनकी डायरेक्ट कोर्ट में पेशी होगी। इसी पर हमारे न्यूज़ रूम के साथी क्या सोचते हैं, खुद उनसे बात करेंगे। पल्लवी हमारे साथ है। पल्लवी, क्या लग रहा है आपको, अनमोल बिश्नोई को भारत जो है लाया गया है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में, पूछताछ होनी है, क्या कुछ अभी तक का अपडेट है? देखिए सद्दाम, अनमोल बिश्नोई को लाया गया है और अनमोल बिश्नोई बहुत 3 बड़े मुद्दों में फंसा है। एक बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, सिद्धू मूसेवाला और सलमान के घर फायरिंग का। तो अभी उसको लाया गया है। अभी भी ताज़ा खबर मिली है कि वो दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच गया है और वो सीधे अब कहाँ जाएगा ये तय होगा कि उसको सीधे पहले पूछताछ के लिए कहाँ लेके जाया जाएगा। और ये लॉरेंस बिश्नोई का केस आज से नहीं, बहुत समय से चल रहा है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब इस पर आगे क्या कुछ फैसला होगा ये तो समय बताएगा। कुछ और साथी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ आंचल होंगी। आंचल, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया है, कानून के शिकंजे में फंसा है अनमोल बिश्नोई, साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है, कहीं ना कहीं दहशत तो होगी कि क्या होगा उनके साथ, उनके भाई के साथ? सद्दाम, अगर आप देखें तो पिछले काफ़ी सालों से यही कहा जाता है कि आज लॉरेंस बिश्नोई ने इन्हें धमकी दी है, आज यहाँ पर ये चीज़ें हुई। और जैसा कि हमारे सहयोगी पल्लवी ने भी बताया कि 3 बड़े मामले रहे हैं। और अभी हमने जिसान सिद्दीकी, जो बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, उनका भी बयान सुना। तो कहीं ना कहीं जब किसी के यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ये दुख होता है कि सरकार इस पर क्यों ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है। अगर कोई जेल में बैठा हुआ है, वो कैसे इतना बड़ा गैंग उसका रन हो रहा है, कैसे ये चीज़ें हो रही हैं इसी देश में, तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था। और अगर कोई अमेरिका से उस पूरे गैंग को चला रहा था, क्योंकि करता धरता जो है वो अनमोल को ही बताया जा रहा था, अगर उसको लाया जा रहा है भारत, अगर उसकी गिरफ्तारी हो रही है, तो ये बहुत बड़ा कदम भारत सरकार की तरफ से लिया जा रहा है और कहीं ना कहीं बड़ी जीत भी मिली है। क्योंकि आप देखें, बहुत बड़े बड़े मामले थे और बहुत बड़ा सवाल भी उठता था, हमारे सुरक्षा एजेंसियों पर उठता था कि ऐसे बड़े बड़े कांड हो जा रहे हैं, इस पर क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो वो अनमोल बिश्नोई, जो लॉरेंस बिश्नोई का करता धरता माना जाता है, राइट हैंड माना जाता है, मतलब अगर वो जेल में है तो ये सब कुछ जो चल रहा है ये उसी की वजह से चल रहा है, वही चला रहा है। और हर किसी को धमकियाँ मिल रही थी, कहीं पर फिरौती का मामला सामने आ रहा है, कहीं पर किसी के घर पर फायरिंग हो जा रही है। तो एक बड़ा कदम उठाया गया है। वाकई ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जेल में बैठे बैठे लॉरेंस बिश्नोई किसी की भी मौत लिख देता है। और कहा यह भी जाता है कि जब भी वो कहीं ना कहीं एक मौन व्रत पे रहता है तो वो बड़ी घटना को अंजाम देता है। हमारे सहयोगी पारितोष भी है, पारितोष अभी आए हैं, तस्वीर भी आई है। पारितोष, क्या अपडेट है अभी तक और बैक साइड की तस्वीरें हैं? पहले ये तस्वीर मिनाज भाई से दिखाएं। ये तस्वीर है, ये अनमोल बिश्नोई है, एनआईए की टीम ने पकड़ा हुआ है। हालांकि ये तस्वीर अभी पीछे से आई है, अभी जस्ट ये कुछ मिनटों पहले ये तस्वीर हमारे पास आई है, हम पोस्ट भी डाल रहे हैं। लेकिन अनमोल बिश्नोई को भारत लाने के बाद ये तय हो गया है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे परते खुलने वाले हैं। सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई थी, बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई थी, सिद्धू मूसेवालों को जिसने मारा था, इन सभी चीज़ों में फंसा हुआ है लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई। अब अनमोल बिश्नोई कोर्ट में पेशी होगी। अब देखिए कि अनमोल बिश्नोई क्या कुछ एनआईए के सामने उगलता है। बहुत सारे लोगों का नाम सामने आ सकता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, साबरमती जेल में बंद है, और अनमोल जो विदेशों में रहकर भारत में तमाम गुनाह को अंजाम देता था। तो ये आम गैंगस्टर नहीं है, इसके साथ हो सकता है कई बड़े बिजनेसमैन भी जुड़े हों, या हो सकता है कि कोई नेता भी जुड़ा हो। कई लोगों के सांस हलक में है सद्दाम, किसी का भी नाम सामने आ सकता है। अनमोल बिश्नोई कई राज खोल सकता है, ऐसा राज खोल सकता है कि भारत के इतिहास में ये बहुत बड़ा केस बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि लॉरेंस जो अभी साबरमती जेल में बंद है, वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है।
पहले ये था कि लॉरेंस जेल में था, बाहर भाई उसका अनमोल बिश्नोई सारे चीज़ों को हैंडल करता था, सारे क्राइम मैनेज करता था। लेकिन जब उसका राइट हैंड अभी आंचल ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई, और मैं तो कहूँगा कि सभी अनमोल बिश्नोई हर चीज़ वो देखता था, लेकिन अब एनआईए की गिरफ्त में है तो लॉरेंस का कहीं ना कहीं पूरा हाथ पूरा बंद गया है। हाँ बिल्कुल सद्दाम, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बंद गया है। अब देखना होगा कि लॉरेंस आगे क्या करता है, क्योंकि जेल में बंद है, उसका भाई भी अब एनआईए के गिरफ्त में आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये लॉरेंस वाला चैप्टर है, हो सकता है कि आगे हमारी जो एनआईए की टीम है, इंडियन गवर्नमेंट है, क्लोज कर दे पूरी तरीके से। जो एक हवा बना हुआ है लॉरेंस नाम का, जो एक पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री डरी रहती है, किसी के पास भी ये लोग फ़ोन कर देते हैं, किसी से भी पैसे मांग ले, किसी बिजनेसमैन को डरा धमका के फ़ोन पे कि मैं लॉरेंस बोल रहा हूँ, लॉरेंस का आदमी बोल रहा हूँ, मुझे इतने पैसे चाहिए फिरौती में। एक सवाल और उठ रहा है पारितोष, देखिए साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है। जिस कमरे में वो रहते हैं 12 कमरे पीछे होता है, उसके बाद उस कमरे में होता है। अब अनमोल बिश्नोई का भारत आना, उसको किस तरह से जेल में रखा जाएगा? क्योंकि जब अमेरिका के जेल में था तो वहाँ पर उस मुर्दा घर में रखा गया था जहाँ लाशों की आवाज़ आती थी रातों में, वो डरता था। देखिए सद्दाम, ये कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिस जेल में वहाँ पर रखा गया था आवाज़ आती है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि मैं इन सभी चीज़ों पे नहीं मानता, लेकिन ये रिपोर्ट में दावा किया गया था। और दूसरी बात, अमेरिका के जेल में भी उसकी जान को खतरा माना जा रहा था, क्योंकि लॉरेंस के दुश्मन बस भारत में नहीं है, अलग अलग जगहों पर हैं। बहुत रईस लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर भी लॉरेंस के दुश्मन हैं, पाकिस्तान तक लॉरेंस का दुश्मन है। तो ये भी कहा जा रहा था कि जिस जेल में अनमोल बिश्नोई को रखा गया था अमेरिका में, हो सकता है कि लॉरेंस का कोई दुश्मन उस जेल के कैदी से डील करके, पैसों का डील या कोई भी डील करके लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई को मरवा दे। इस बात का भी डर कहीं ना कहीं लॉरेंस को भी सता रहा होगा, क्योंकि तमाम मीडिया चैनल दावा कर रही थी उसकी जान खतरे में है। लेकिन अब जब लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई एनआईए के गिरफ्त में आ गया, मैं कहूँगा कि भारत सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अमेरिका से किसी गैंगस्टर को लाना और इतने बड़े गैंगस्टर को लाना ये मामूली बात नहीं है, वो भी उस समय जब भारत और अमेरिका का रिश्ता उस तरीके से नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। इस समय बहुत मनमुटाव है, तमाम ट्रंप ने ऐसे भारत के खिलाफ ऐसी चीज़ें की हैं जिसके वजह से सवाल उठ रहा था कि क्या लॉरेंस का भाई अनमोल भारत आ पाएगा कि नहीं। आपको याद होगा कि हम काफ़ी टाइम से, जब अनमोल बिश्नोई अमेरिका में पकड़ा गया था, काफ़ी टाइम से हम इस पे डिबेट भी होता रहा है, और हम सारे रिपोर्ट्स भी कि अनमोल बिश्नोई एक दिन भारत आएगा, हम काफ़ी लगातार कर रहे थे, और व्यूवर्स भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे, कमेंट में बता भी रहे थे हो सकता है कि भारत आए। तो आज अनमोल बिश्नोई भारत आ गया है और एनआईए ने गिरफ्त में ले लिया। अभी मैंने दिखाया है, पोस्टर भी वायरल हो रहा है, फोटो भी सामने आ चुका है। अब कोर्ट में देखना होगा कि अनमोल बिश्नोई को कोर्ट रिमांड पे देती है, क्या करती है, ये कोर्ट का फैसला होगा। लेकिन कहीं ना कहीं लॉरेंस सहमा हुआ है, सद्दाम डरा होगा, और गुस्से में तो बिल्कुल होगा। बिल्कुल। हमारे साथ हमारे सहयोगी तरुण भी है। तरुण, सुबह से आप इस खबर को फॉलोअप कर रहे थे, अभी तक जो चीज़ें सामने आई है वो भारत आ चुके हैं, कोर्ट में पेशी होनी है। आपको क्या लग रहा है, कोर्ट का जो फैसला होगा वो किस तरह से होगा? क्या उसको रिमांड पे लिया जाएगा, जैसा कि जिक्र पारितोष भी कर रहा है? देखिए सद्दाम, सबसे पहले तो वहाँ से आकर के सब आपने देखा कि कितनी सारी सुरक्षा एजेंसियाँ, दिल्ली पुलिस सब था, लेकिन क्योंकि अभी ये नहीं पता कि किसको वो सौंपा जाएगा, तो पहले दिल्ली कोर्ट जाएगा, दिल्ली कोर्ट से फिर वहाँ से बताया जाएगा कि कौन सी एजेंसी उसको अपने अंडर लिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद केंद्र डिसाइड करेगी कि भाई किसको दिया जाएगा, फिर उसके बाद पूछताछ जारी होगी, फिर ये सब चीज़ें। लेकिन बात यह है कि जब ये पकड़ा गया अनमोल बिश्नोई, 2024 की जब बात है, तो 2024 में कैलिफोर्निया में गैर कानूनी तरीके से जब घुसा था, उस मामले में ये पकड़ा गया। लेकिन जो हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। आप देखें कि दावा किया जा रहा है कि 2022 में ये नकली पासपोर्ट के जरिए, भानु नाम के पासपोर्ट के जरिए, जो दावा किया जा रहा है भानु नाम के पासपोर्ट के जरिए ये गए थे वहाँ कैलिफोर्निया गए थे, और इनके पास रूस का भी पासपोर्ट है, ये भी दावा किया जा रहा है। ये बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं। इनके पास रूस का भी पासपोर्ट है, ये भी दावा किया जा रहा है। आप ये लगा लीजिए, यानी कि इनके पास मल्टीपल पासपोर्ट, वो भी फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए इन्होंने वो कुछ भागने की तैयारी में थे क्या? ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप देखें कि लगातार जिस हिसाब से कनाडा में से भी हम लगातार प्रत्यर्पण हो रहा था, लगातार वहाँ की सरकार भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग पे शिकंजा कस रही थी, तो उसी हिसाब से ऐसा लग रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ढलता जाएगा धीरे धीरे। लेकिन जो अब ये लॉरेंस
बिश्नोई का जो ये भाई है इसका पकड़ा जाना और वापस आना यहाँ भारत, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके यहाँ आने से बहुत ऐसे राज हैं, बहुत ऐसे बिजनेसमैन हो सकते हैं, बहुत ऐसे राजनेता हो सकते हैं जिनके नाम खुल के आए सामने, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई से हो सकता है कि ये जो पूछताछ हो रही है वो बाबा सिद्दीकी केस में। जी बिल्कुल, बाबा सिद्दीकी केस में अगर आप देखें तो DHS ने 18 नवंबर को ही मेल कर दिया था बाबा सिद्दीकी के परिवार को कि भाई ऐसे ऐसे हम डिपोर्ट कर रहे हैं, तो पूरी पुष्टि उन्होंने की थी DHS ने, तो ये 18 नवंबर को फाइनलाइज कर दिया गया था कि भाई हाँ हो गया है, डिपोर्ट करा जा रहा है यहाँ से। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जो इन्होंने बड़े बड़े कांड किए, चाहे अपना बाबा सिद्दीकी हो या अपना सिद्धू मूसेवाला हो या ये फायरिंग हो सलमान खान है, और आप लॉरेंस बिश्नोई की दुनिया भर की खबरें आती हैं, हत्या हो और दुनिया भर की करते रहते हैं, लेकिन इन पे जो शिकंजा कसा जाएगा वो धीरे धीरे ही कसा जाएगा, जिस हिसाब से ये सबसे बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। क्योंकि आप देखें तो गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई में अनबन चल रही है, तो वहाँ फूट गई। और दूसरे जो हैं आपका, आप ज़्यादा जानते हैं वो क्या नाम है उनका, बहुत सारे हैं कि मतलब इनके जो गैंग में है फूट पड़ती जा रही है। लेकिन आप देखें तो इनका जो मेन था लॉरेंस बिश्नोई का भाई, वो सबसे मेन था, क्योंकि उनके जेल में होते हुए संभाल कौन रहा था, लॉरेंस बिश्नोई का भाई। और उनको ये लग रहा था, उनको पता था कि भाई अगर मैं अंदर हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं जेल में रहते हुए भी आप कहेंगे ना कि नेटवर्क तो चला ही रहे थे ना, सारी चीज़ धमकाई तो हो रही थी ना, फायरिंग तो हो रही थी ना, रुका क्या कुछ नहीं ना। जेल में खौफ था, उससे बाहर जो है जेल के बाहर भी इतना जी बिल्कुल खौफ अपना बरकरार रखा हुआ, कम नहीं हुआ बिल्कुल भी। लेकिन ये है कि अब देखना होगा कि अब ये अनमोल बिश्नोई किसका नाम सामने लेते हैं, क्योंकि जिसका भी नाम इनसे निकला समझ लीजिए कि खेल होने वाला तो बहुत बड़े खुलासे होंगे। हाँ, बहुत बड़े खुलासे होने वाले हैं। तो वाकई ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि अनमोल बिश्नोई से जो कोर्ट में पूछताछ होगी, इस पर हमारी पैनी नज़र तो है ही। लेकिन एक बात और मैं कहना भूल गया, लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई जब से NIA की टीम ने जब से उसको हिरासत में लिया है, कहीं ना कहीं पूरे भारत में जितने भी लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े लोग हैं, जितने भी लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे हैं, चाहे वो सैकड़ों की तादाद में हो चाहे हज़ारों की तादाद में हो, वो भी डरे हुए हैं, सहमे हुए, अंडरग्राउंड कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है कि अनमोल बिश्नोई के खुलासे से या मदद से लॉरेंस के हज़ारों गुर्गे भी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। वाकई ये कहीं ना कहीं एक बड़ी जानकारी है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस केस में क्या कुछ निकल करके आता है, कोर्ट का क्या कुछ फैसला होगा, इस पर हमारी रहेगी पैनी नज़र। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मिनहाज है, मेरा नाम सद्दाम करीमी है, आप मुझे जनतंत्र पर सुन रहे हैं। शुक्रिया।